गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु एक सिद्धांत का नाम है, वो काया नहीं है। नमस्कार। महाभारत और रामायण की कहानियाँ तो आप सबने ज़रूर सुनी होगी। ये सिर्फ कहानियाँ नहीं बल्कि जीवन जीने की शिक्षा भी है। इन्हीं कहानियों में एक ऐसी परंपरा है जो समय के आरंभ से चली आ रही है और हर युग में अपना महत्व रखती है। वो परंपरा है एक गुरु और शिष्य की। गुरु परंपरा का नाम है, गुरु परंपरा है, व्यक्ति नहीं है। गुरु एक तत्व है, देह नहीं है। फिर चाहे वो अर्जुन और द्रोणाचार्य, कर्ण और परशुराम या फिर राम और विश्वामित्र का हो, ये सभी संबंध सिर्फ शिक्षा के नहीं, समर्पण और श्रद्धा के भी थे। और गुरु शिष्य की कहानी इतनी भी पुरानी नहीं है कि उसे नकारा जा सके। आज के आधुनिक युग में भी गुरु शिष्य परंपरा चली आ रही है। फिर चाहे वो चंद्रगुप्त के गुरु चाणक्य हो या फिर विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस। लेकिन ये सवाल उठता है कि आखिर कोई अपना गुरु कैसे चुने। महाराज जी, हम गुरु किसको माने? हमारे वैदिक सनातन धर्म में इतने सारे गुरु हैं। आइए इस सवाल का डीप एनालिसिस करते हैं। देखते हैं सनातन परंपरा पर शास्त्रों का क्या कहना है। सनातन धर्म गुरु शिष्य परंपरा से काफ़ी प्रभावित है। शास्त्रों के अनुसार एक अच्छे गुरु की कुछ विशेषताएं होती हैं जो उन्हें अन्य व्यक्तियों से अलग बनाती हैं। सबसे पहले एक गुरु को वेद और शास्त्रों का ज्ञान होना चाहिए। वेद ज्ञान सिर्फ पुस्तकों का नहीं बल्कि जीवन के हर पहलू की समझ देता है। जो व्यक्ति इस ज्ञान में निपुण है वही आपके जीवन यात्रा में मार्गदर्शन कर सकता है। परंतु कुछ गुरु ऐसे भी रहे जिन्हें शास्त्रों का ज्ञान नहीं, फिर भी आत्मज्ञान प्राप्त कर उनमें गुरु तत्व प्रकट हुआ और वो दुनिया में प्रसिद्ध हुए, जिनमें कबीर और सूरदास का नाम भी शामिल है। दूसरा, एक गुरु को परंपरा का पालन करने वाला होना चाहिए। गुरु वो है जो स्वयं मन, कर्म और वचन से परमात्मा की भक्ति में लीन हो। भक्ति ही एक ऐसी शक्ति है जो शिष्य को आध्यात्मिक शिक्षा देने में गुरु की मदद करती है। तीसरा, एक सही गुरु वो होता है जिसमें मोह और अहंकार जैसे अवगुण ना हो। गुरु का जीवन एक खुली किताब की तरह होना चाहिए जिसमें केवल शुद्धता और निर्मलता लिखी हो। चौथा, शास्त्रों के कल्याण की इच्छा। एक गुरु वही है जो अपने शास्त्रों के कल्याण के लिए शिष्य की उन्नति और समस्या का समाधान एक गुरु के जीवन का महत्वपूर्ण भाग होता है। पांचवा और अंत में एक गुरु को धर्म और नीति का पालन करने वाला होना चाहिए। उसका जीवन ही एक मिसाल हो जो शिष्य को सही और गलत में अंतर समझाने में मदद करे। ये सब सुनकर आप सोच रहे होंगे कि अगर आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसमें ये सारे गुण हो तो आप किसको अपना गुरु माने? तो शास्त्रों में इसका भी जवाब है। शास्त्रों के मुताबिक भगवान शिव को दुनिया का पहला गुरु माना जाता है। उन्हें आदि गुरु भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव ने ही सभ्यता और धर्म का प्रचार किया। उनके पहले शिष्य थे परशुराम। आप भी भगवान शिव को अपना गुरु मानकर उनके मार्गदर्शन और ज्ञान को अपने जीवन में अपना सकते हैं। कृष्ण जगत गुरु वंदे कृष्णम जगत गुरु, और तो और कृष्ण को भी जगत गुरु माना गया है। तो अगर आप एक सही गुरु की तलाश में हैं तो इन शास्त्रों के ज्ञान का पालन करके आप जीवन का मार्गदर्शक चुनिए। याद रखिए, एक सही गुरु सिर्फ शिक्षा नहीं देता है बल्कि जीवन का सच्चा अर्थ भी समझाता है। गुरु उपदेश देता है और सदगुरु हाथ पकड़ के प्रभु के हाथ में पकड़ता है। जिसको देख करके हाथ जोड़ने ना पड़े, अपने आप जुड़ जाए। जिसको देख करके अपने हृदय के कुभाव प्रकट ना कर, अपने आप प्रकट हो जाए। गुरु बिना ज्ञान अधूरा है।